नमस्ते दोस्त, मैं डॉक्टर जगदीश राठौड़ और माइंड गैलेक्सी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा सब्जेक्ट है मेमोरी पावर एंड इट्स टाइप। तो स्मृति के प्रकार, याददाश्त जो करते हैं हम कोई प्रकार की, तो ये याददाश्त के प्रकार जो है, हमारे स्मृति के जो टाइप्स है वो कौन कौन से हो सकते हैं और किस तरीके से हमारी याददाश्त बढ़ाई जा सकती है। दोस्तों, अभी तक हम जो देख रहे हैं, बहुत सारे लोग सभी इसी के लिए परेशान है कि उनकी याददाश्त कैसी बढ़ाई जाए, उसके बारे में उनके बहुत सारे अट्रैक्शंस है। और जब भी बच्चे पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई करते वक्त वहां पर उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहा या खुद की कोई अपनी परीक्षा रही, तो वो अपने एग्जाम में सक्सेस होना चाहते हैं सिर्फ मेमोरी पावर के बलबूते। जब मेमोरी पावर अच्छी रहे तो अच्छी तरह से उन्हें याद रहेगा। अगर मेमोरी पावर ठीक से काम नहीं करती है तो उसकी वजह क्या है। तो इसलिए स्मृति के कई प्रकार है, इस बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बारे में अगर हमारे कंसेप्ट या हमारी संकल्पनाएं अगर बहुत ही अच्छी तरह अगर क्लियर है और स्पष्ट है तो हम अच्छे से कोई भी प्रकार की याददाश्त क्यों नहीं रहती और क्यों याददाश्त अच्छे तरीके से हम रख सकते हैं ये भी जान पाएंगे। और इस वजह से हम में जो है कोई प्रकार की याददाश्त बढ़ते जाएगी। दोस्तों, तो याद या स्मृति के जो प्रकार है, मेमोरी के जो प्रकार है, टाइप्स है, दो प्रकार है। पहले अल्पकालिक स्मृति। अल्पकालिक का मतलब है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी, और दूसरी है दीर्घकालिक स्मृति। इसका मतलब है कि लॉन्ग टर्म मेमोरी। जब लॉन्ग टर्म मेमोरी और शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है, ये दोनों के बारे में जब जानते हैं, अल्पकाल जब कोई भी बात अगर है, कुछ अभी थोड़ी देर पहले अगर की है और थोड़ी देर बाद तुरंत हम भूल जाते हैं। बहुत सारे लोगों में ये प्रॉब्लम आता है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी के वजह से अभी अभी बताई चीज जो अभी अभी कोई किसी के पास कोई चीज रखने के लिए देते हैं और तुरंत थोड़ी देर बाद जब मांगते हैं तो उसी वक्त वो भूले हुए रहते हैं और उन्हें वो याद नहीं आता कि कहाँ रखा है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको कोई भी चीज कभी भी दो और कोई बात कभी भी बताओ या फिर एक बार पढ़ाई कर लेते हैं तो सालों साल याद रहता है। इसका मतलब है कि लॉन्ग टर्म मेमोरी उनकी अच्छी है। तो अब ये लॉन्ग टर्म मेमोरी और शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है, ये मेमोरी जो है कैसे काम करती है, किस तरीके से, या फिर इनके जो सबसे पहले टाइप्स देखना बहुत जरूरी है। तो इसके सबसे पहले की जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है, इसको हम वर्किंग मेमोरी भी कहते हैं। कि जैसे कि हम कोई काम करते हैं, काम करते करते कोई अगर कोई ही बात है वो याद हो गई और कुछ देर के बाद उसकी जरूरत नहीं हो, हम भूल गए। अब इस तरीके से जो शॉर्ट टर्म मेमोरी काम करती है, तो इसमें सबसे उसी के दो प्रकार पहले मेन आ जाते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी के भी। उसमें इलैबोरेट मतलब विस्तार पूर्वक जो है, इलैबोरेट रिहर्सल या प्रैक्टिस जो बोलते हैं, हाँ, इलैबोरेट रिहर्सल मेमोरी। और दूसरे है मेंटेनेंस रिहर्सल मेमोरी। इसका मतलब कोई भी चीज है वो गुड कंडीशन में हमारे पास है या रख रखावट उसकी अच्छी है, तो उसको हम मेंटेनेंस मेमोरी कहते हैं। और जो इलैबोरेट जो है तो विस्तार पूर्वक अच्छे तरीके से रिहर्सल मेमोरी जो है या विस्तार पूर्वक रखी हुई है, उसको हम इलैबोरेट मेमोरी कहते हैं। अब जो इलैबोरेट मेमोरी है उसके भी दो जो टाइप्स है, वो दो टाइप्स में है, स्पेशियो विजुअल रिहर्सल मेमोरी। अब ये स्पेशियो विजुअल रिहर्सल मेमोरी जो है, इसमें क्या होता है कि इस दुनिया में हम जहां पे भी जो भी चीज देखते हैं, वो देखने के बाद जैसे कि हम कोई टूर के लिए जा रहे हैं, कोई रास्ते से जा रहे हैं, कोई हमें रास्ते में मिल रहा है, कोई चीज देख लिए हमने, कोई प्लेसेस देख लिए, और वो देखने के बाद उसके बाद हम उसको कुछ देर के बाद हम भूल जाते हैं, क्योंकि उसकी जरूरत भी नहीं है कि वो बहुत देर तक याद रखे। ऐसे बातों को हम तुरंत याद भी नहीं रख सकते और तुरंत भूल भी जाते हैं। वैसे ही इसमें जो दूसरा टाइप्स है उसमें है स्पेशियो टेम्पोरल मेमोरी रिहर्सल मेमोरी, स्पेशियो टेम्पोरल रिहर्सल मेमोरी। अब ये जो है स्थानिक के बारे में है, जैसे भी कोई स्थानिक है, कोई देश है, कंट्री है, जगह है, प्लेस है, या घर में जहां आप कुछ भी रखते हैं वो जगह हो, ये छोटी सी छोटी जगह हो या बड़ी से बड़ी जगह हो, स्पेस में जो ही जगह है, ये सभी जगह के बारे में जो है, जो भी बातें हमें याद रहती है और याद रखते हैं और कुछ देर बाद उस भी
भूल जाते हैं। ये सभी बातें जो है हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में, इलैबोरेट मेमोरी के ये दो टाइप्स है। अब दूसरी बात है शॉर्ट टर्म मेमोरी में जो है मेंटेनेंस रिहर्सल जो है, जो मेंटेनेंस रिहर्सल को हम ये बता सकते हैं कि उनकी रखरखाव ठीक ठाक है, अच्छे तरीके से है। तो अपन कीप इन गुड कंडीशन जो बोलते हैं, तो हम वो अच्छे कंडीशन में अगर रखी हुई है तो उसके बावजूद भी वो क्या होता है कि हमारे मेमोरी में कुछ ही देर तक रहते हैं अच्छे रहने के बाद में भी। तो इसमें और दो टाइप है, उसमें है ऑडिटरी रिहर्सल मेमोरी और दूसरा है आर्टिकुलेशन रिहर्सल मेमोरी। या ऑडिटरी का मतलब है कि कोई बात जो हम सुन लेते हैं, जैसे किसी का नाम सुन लिया, कोई गाना सुन लिया, या फिर इसी तरीके से कोई स्टोरी अगर सुन ली और सुनने के बाद में जैसे ही कुछ देर हो जाती है और उसके बाद में हमें उसकी जरूरत नहीं, वो भी डिलीट हो जाती है हमारे माइंड से, हम उसे भूल जाते हैं। आर्टिकुलेशन का मतलब है, आर्टिकुलेशन रिहर्सल का इसका मतलब है कि जैसे भी कोई बात अगर है और उस चीज के साथ दूसरी भी बात आ जाती है, अपन इसको जोड़बंदी कहते हैं। इसको जोड़बंदी मतलब दो चीजें एक साथ अगर एक से जुड़कर आती है। जैसे कि कोई बात ऐसी है कि हम घर जाते हैं और घर जाने के बाद में घर के जो सामान है उसके साथ है, या पर हम कुछ ऐसी बातें हैं कि कुछ खरीदते हैं तो उसको पैसा देना पड़ता है, तो उसका मतलब कि उसके साथ पैसा आ गया। ऐसे अगर कुछ जुड़ जाते हैं कि बस हम पंछी बोले तो उसके पंख आ गए, अब पानी बोलेंगे तो तालाब, और उसके बाद में कुएं, ये भी उसके साथ आ गए। मतलब कोई चीज से कैसे भी जुड़ जाती है एक दूसरे से। अब वो कोई प्रकार हो, किसी प्रकार से जुड़ो, मगर जुड़ना जो महत्वपूर्ण रहता है इसे अपन जोड़बंदी या आर्टिकुलेशन रिहर्सल मेमोरी कहते हैं। तो ये शॉर्ट टर्म मेमोरी के कुछ टाइप्स हो गए। मगर उसी के साथ साथ जो दीर्घकालिक स्मृति जो बोलते हैं, लॉन्ग टर्म मेमोरी। अब लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है, इस मेमोरी में जो है और उसके दो प्रकार आ जाते हैं, दो टाइप्स है, इम्प्लिसिट और इम्प्लिसिट। अब इम्प्लिसिट का मतलब है कि कोई प्रकार की अगर सरल या सुव्यवस्थित है, कोई सरल कोई चीज है, कोई बातें हैं, उसको अपन इम्प्लिसिट बोलते हैं। और इम्प्लिसिट यहाँ विकसित है, अलग प्रकार के है, विचित्र है, अंतर्निहित है, अगर इस तरीके से अगर है तो उसको हम इम्प्लिसिट कहते हैं, इम्प्लिसिट मेमोरी। अगर ये लॉन्ग टर्म मेमोरी है और ये सरल जो है ये हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी, यह भी लॉन्ग टर्म मेमोरी है। इसके पहले देखी हुई सभी हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी थे। अभी लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है मुख्य प्रकार और उसके जो सब टाइप्स है, इलिसिट, इम्प्लिसिट और इम्प्लिसिट। अब इसके इम्प्लिसिट में जो है और दो प्रकार आते हैं। एपिसोडिक मेमोरी जो है, एपिसोडिक मेमोरी जो है ये सभी हमारे एक्सपीरियंस के बेस पे है। जैसे भी अभी हमने कोई काम किया, अगर हम कहीं कॉलेज में जाते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं कोई, तो वो एक्सपेरिमेंट हमें सालों साल याद रहता है। जैसे बचपन में अगर हमें कोई प्रकार की अगर कोई गाना है या गाने की कोई लाइन है और उसके साथ साथ अगर हल चलाते हुए गाना है खेती का, वो हमारा एक एक्सपीरियंस रहा, तो उसके साथ वो एक्सपीरियंस अगर जुड़ जाता है तो वैसा जुड़ा हुआ जो गाना है तो उसको एक्सपीरियंस्ड मेमोरी कहेंगे, एपिसोडिक मेमोरी कहेंगे, क्योंकि ये एक अनुभव है, जो अनुभव है। जैसे कि हम एक एपिसोडिक मेमोरी में कैसा होता है, जैसे कि अगर हमको पता है कि अगर कोई जल रही हुई चीज है या गर्म है और वैसे स्थिति में जो है वहां पर उसको हम हाथ लगाते ही हमें वो गर्म चीज का जो है एक प्रकार का वो जलन हो जाती है, चटका लग जाता है, एक एक्सपीरियंस हो जाता है। और यही एक्सपीरियंस जो है हम सालों साल याद रखते हैं। इसी को जो है लॉन्ग टर्म मेमोरी, एपिलिसिटी और एपिसोडिक एक्सपीरियंस मेमोरी में कहेंगे हम। और दूसरी जो है सेमेंटिक, और सेमेंटिक जो है ये मेमोरी में क्या होता है कि जो नॉलेज से संबंधित है, मतलब ज्ञान के संबंधित है। जैसे ज्ञान के संबंधित कोई अगर हम किताब में कोई पढ़ लेते हैं या फिर कोई हमें कुछ चीजें बता देता है
या कोई कहीं पे से वो ज्ञान के नाम पे अगर हम उसको स्टोर कर लेते हैं हमारे माइंड में, और वो कभी भी हम रिकॉल्स कर सकते हैं, इसको अपन ज्ञान है। जैसे कि कोई अगर लेक्चर चल रहा है या बड़ा प्रवचन चल रहा है, वो प्रवचन सुन लेते हैं तो वो ज्ञान के स्वरूप में हमारे दिमाग में स्टोर हो जाता है। उसी के साथ कुछ कंसेप्ट है, जैसे कंसेप्ट का मतलब है कोई संकल्पनाएं हमारी, तो वो संकल्पनाएं निर्माण होती है या की जाती है। कोई काम अगर बार बार हो रहा है तो उसकी जो है हमारे दिमाग में कंसेप्ट बनते हैं। जैसे कोई जन्म लेने वाला व्यक्ति एक बार वो अपने जीवन में अंत में उसकी मृत्यु होती है, मगर ए पर्सनालिटी है, उसका जन्म हुआ और वो उसकी मृत्यु हुई। बी पर्सनालिटी, उसका जन्म हुआ, इसका मतलब उसका भी मृत्यु हुई। सी का भी जन्म हुआ तो उसका भी क्या होगा, मृत्यु होगी। इसका मतलब कोई भी जन्म लेने वाला है उसकी मृत्यु निश्चित है। ये एक हमारे दिमाग में कंसेप्ट बन गया, और ऐसा कंसेप्ट अगर बना हुआ है तो वो कंसेप्ट वैसे ही हमारे हजारों साल, कितने भी मतलब 100 साल तक भी है या हजारों साल तक भी है। अगर हम देखते हैं जितने दिन हम लाइफ में जिंदा है उतने दिन भी वो हमारे दिमाग में उसी तरीके से मेमोराइज रहती है, याद रहती है। दूसरी बात, इम्प्लिसिट जो है, विकसित जो मतलब अलग प्रकार की है। अब इसमें प्रोसीजरल मेमोरी जो बोलते हैं हम, अब इसमें 2 प्रकार है। वो जो प्रोसीजरल मेमोरी है कि इसमें सबसे पहले है कि कोई प्रोसेस से हम जा रहे हैं, वैसे वक्त में जो है कि इसमें एक आता है स्किल्स है, जैसे कि हमारा डांस करने का स्किल है, नाचने का स्किल है, या फिर कोई प्रकार का हम गाते हैं उसको गाने का स्किल है, या फिर कोई पेंटिंग का स्किल है। ऐसे बहुत सारे स्किल है कि अच्छी तरह कोई चीज बना सकते हैं, या मूर्तियां बना रहे हैं, ऐसा कोई भी टीचिंग का स्किल है, तो ये सभी स्किल इसमें आते हैं। तो इम्प्लिसिट प्रोसीजरल मेमोरी में ये लॉन्ग टर्म मेमोरी है। उसके साथ साथ जो एक्शंस है, मतलब कोई प्रकार की जो घटना घड़ी हुई है और वो एक्शंस है, वो एक्शन के साथ हम भी याद रख लेते हैं उस घटना को, ये भी लॉन्ग टर्म मेमोरी में आ जाता है। उसके बाद में जो इम्प्लिसिट मेमोरी में इमोशनल मेमोरी है, और इमोशनल में क्या हो जाता है, कंडीशनिंग और इमोशनल। जैसे इमोशन में ऐसा आता है कि हम देखते हैं कि जैसे कि हमें बहुत ज्यादा खुशी हो गई या गुस्सा आ गया, बहुत ज्यादा दुख हो रहा है, ये सभी बातें हैं, ये इमोशनल है। साथ ही साथ कुछ बातें तो ऐसी है कि जिस बारे में जो है हम सोचते हैं कि जैसे कंडीशनिंग होता है। कंडीशनिंग मतलब हैबिट फॉर्मेशन है। एक बात अगर हमने एक बार कर ली, वो बार बार करते हैं तो हमारा बॉडी भी उसको जो है उसको फॉलो करने लगता है, और बॉडी को हैबिट हो जाती है, जिसको अपन कंडीशनिंग होती है। इसमें जो है लर्निंग थ्योरी में क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है, ये वर्क करती है, और ये भी मेमोरी में अच्छी तरह रहने के बाद वो बार बार दोहराई जाती है और वो बहुत दिनों तक याद रहती है। इसी तरीके से हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी कार्य करती है, और इतने इसके टाइप्स है, प्रकार है। दोस्तों, अब ये किस तरीके से काम करते हैं और हमें याददाश्त किस तरीके से अच्छे से स्मृति बढ़ाई जा सकती है, ये स्मृति बढ़ाने के लिए या मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए कुछ टेक्निक्स है, वो भी हम इसमें आगे चल के पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, ये पूरा टेक्निक्स सीखने के लिए और ये टेक्निक्स लर्न करने के लिए आपको हमारे साथ ये YouTube चैनल देखते रहना है दोस्तों। इसीलिए इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाइए। नमस्ते।